गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आने वाले कुछ दिनों तक हम परम पूज्य गुरुदेव द्वारा अखंड ज्योति अगस्त 1962 के अंक में प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में लिखे गए लेखों को पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व के बारे में और किस प्रकार ये चिकित्सा सिर्फ शारीरिक ही नहीं आत्मिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। तो आइए शुरू करते हैं। यूं तो रोग निवारण के लिए अनेकों चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं। एलोपैथी, होम्योपैथी, बायोकेमिक, आयुर्वेद, यूनानी आदि पद्धतियां तो भारत में ही बहुत प्रसिद्ध हैं। संसार के अन्य देशों में इनके अतिरिक्त भी अनेकों पद्धतियां प्रचलित हैं। इन सभी का उद्देश्य रोग कष्ट से रोगी को बचाना है। इन सब में ऐसी मारक गुण वाली औषधियों के प्रयोग की व्यवस्था है जिनके द्वारा कष्ट देने वाले विजातीय द्रव्य को नष्ट किया जाता है। बता दें कि शरीर में संचित मल को, विषाक्त पदार्थ को विजातीय द्रव्य कहते हैं। सभी रोगों का कारण ये विजातीय द्रव्य ही माना जाता है, पर चूंकि ये विजातीय द्रव्य या विष द्रव्य, जिसे अंग्रेजी में टॉक्सिन कहते हैं, कहीं अलग नहीं रहता बल्कि रक्त और मांस आदि में ही घुला रहता है। इसीलिए उसके मारण के साथ, उसके नष्ट होने के साथ स्वस्थ जीवनी शक्ति भी नष्ट होती है। फिर इस मारण क्रिया से रोग पूर्णतः जड़ से नष्ट भी नहीं होता, वरन अर्धमृत एवं मूर्छित होकर शरीर के भीतर पड़ा रहता है और अवसर मिलने पर पुनः सक्रिय हो जाता है और उसी या किसी अन्य रोग का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार औषधि चिकित्सा करते रहने पर रोग दबते और उभरते रहते हैं। ऐसी स्थिति में एक तो रोगों के आक्रमण के कारण, दूसरे दवाओं के मारक प्रभाव के कारण रोगी की जीवनी शक्ति दिन प्रतिदिन दुर्बल होती जाती है, क्षीण होती जाती है। कुछ दिन तो इस प्रकार गाड़ी खिसकती है, पर अंततः जीवन तत्वों के चुक जाने पर अकाल मृत्यु की घड़ी सामने आ उपस्थित होती है। तात्कालिक कष्ट निवारण अर्थात थोड़े दिनों के लिए कोई बीमारी ठीक हो जाए, इस दृष्टि से औषधि चिकित्सा का कोई महत्व हो सकता है, पर जहाँ तक शरीर में भरे विजातीय विष तत्वों की, टॉक्सिन्स की सफाई का संबंध है, वहाँ तो उसे असफल ही माना जाएगा। कई बार तो लंबे समय तक दवाई लेने की वजह से ही शरीर की हालत खराब होने लगती है। रोग के लिए दवाइयाँ और दवाओं की वजह से फिर से रोग, ये कुचक्र ऐसी बुरी तरह घूमता है कि इस जंजाल में फंसा हुआ मनुष्य धीरे धीरे उस जीवनी शक्ति से, लाइफ फोर्स से वंचित होता जाता है, जिसके कारण शरीर तथा मन के रोगों एवं आघातों का मुकाबला कर सकना संभव होता है। जीवन तत्व के निरंतर क्षीण होते रहने से मनुष्य की शारीरिक मानसिक स्थिति दुर्बल हो जाती है। क्रोध, चिड़चिड़ापन, निराशा, आवेश, भय, चिंता, आलस्य, वासना, कायरता आदि कितनी ही दुष्प्रवृत्तियां कमजोर मनुष्य में पनपने लगती हैं। फलस्वरूप वो मानव जीवन के महान गौरव के अनुरूप अपना जीवन निर्माण कर सकने में असमर्थ हो जाता है। चिकित्सा का उद्देश्य बीमारी को जड़ से काट देना होना चाहिए। जीवनी शक्ति को बढ़ाकर आत्मिक स्थिति में सुदृढ़ता उत्पन्न करना भी होना चाहिए। इस दृष्टि से विचार करने पर प्रचलित चिकित्सा पद्धतियां दोषपूर्ण दिखाई पड़ती हैं। इस समस्या पर विचारकों और तत्वदर्शियों का ध्यान गया है और जा रहा है और निर्दोष चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। निर्दोष चिकित्सा पद्धति ऐसी पद्धति है जिससे रोग पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाता है और इसकी कोई भी औषधि दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट्स उत्पन्न नहीं करती। निर्दोष चिकित्सा पद्धतियों की खोज करने के सिलसिले में आदि काल से लेकर अब तक जो प्रयत्न किए गए हैं, उन सबका निष्कर्ष एक ही निकला है और वो है प्राकृतिक चिकित्सा। हमें ये नाम भी अपूर्ण लगता है। वस्तुतः इस चिकित्सा को कहना चाहिए
प्राकृतिक जीवन यापन करने की विद्या। इसके आधार पर रोग की तात्कालिक चिकित्सा ही नहीं वरन जीवनी शक्ति भी बढ़ती है, जो दीर्घ जीवन और प्रफुल्लित मन स्थिति का मूल आधार है। शरीर ही नहीं मन पर भी इसका भारी प्रभाव पड़ता है और रोग से विवश होकर ही सही जो भी व्यक्ति प्राकृतिक चिकित्सा के संपर्क में आ जाता है वो निश्चित रूप से संयम, साहस और अगणित मानसिक श्रेष्ठताओं को अनायास ही उपलब्ध कर लेता है। हमारे कार्यक्रम में प्राकृतिक चिकित्सा को इसीलिए स्थान मिला है। हमारी रुचि का विषय सदा से अध्यात्म रहा है। हम मानव के महामानव बनने में ही मनुष्य देह की सफलता अनुभव करते रहे हैं और इस आत्म विकास के एकमात्र उपाय अध्यात्म को सर्वतोभावेन आत्मसात अर्थात सब प्रकार से अपनाते रहे हैं। अपना निज का सारा कार्यक्रम इसी दृष्टि से बनता है। प्रचार और सेवा का भी यही क्षेत्र है। प्राकृतिक चिकित्सा को भी हमने विशुद्ध आध्यात्मिक आवश्यकता के रूप में ही जाना है। भारतीयों की मानसिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए शारीरिक विकास का सही और उचित आधार अपनाया जाना आवश्यक है। हम इस और यदि उपेक्षा करेंगे तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य की समस्या का हल नहीं हो सकेगा और इतना ही नहीं, अस्वस्थ शरीरों में रहने वाला अस्वस्थ मन भी राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सहायक नहीं बाधक ही सिद्ध होगा। प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली को हमने आध्यात्मिक ज्ञान के शारीरिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रयोग की दृष्टि से ही जाना और माना है और उसी मान्यता के आधार पर इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का पहला आधार है शरीर शुद्धि, जो आत्म शुद्धि का स्थूल रूप है। इस प्रणाली के अनुसार चिकित्सा कराने वाले के लिए आत्म संयम का अपनाना, इंद्रियों पर काबू रखना, मन को संयमित रखना नितांत आवश्यक है। इसके बिना ये चिकित्सा प्रणाली एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती। उपवास को प्राकृतिक चिकित्सा का प्राण कहा जाता है। आहार में ऋषि मुनियों जैसी सात्विकता अपनानी पड़ती है। सब्जी, फल, छाछ, दूध को बिना मसाले और बिना शक्कर के लेना जिह्वा और इंद्रियों की एक कड़ी तितीक्षा अर्थात सहनशीलता और तपश्चर्या है। आज तो हर आदमी चटोरेपन की आदतों से बुरी तरह ग्रसित है। उपवास के नाम पर भी लोग मजाक ही बनाते हैं। उपवास में भी हलवा, मिठाई, मैदा, नमक, काली मिर्च आदि का पूरा ऐसा इंतजाम कर लेते हैं जिसमें चटोरेपन को पूरी छूट रहती है। प्राकृतिक चिकित्सा का रोगी बहुत कठोर उपवास करता है। उसे मिठाई, मसाले सभी कुछ छोड़ने पड़ते हैं। आरंभ में निराहार उपवास करने पड़ते हैं और उसके बाद सब्जी, फल, छाछ जैसे परम सात्विक आहार को बहुत कम मात्रा में लेकर काम चलाना पड़ता है। ठूस ठूस कर चटपटा खाते रहने वाले चटोरे व्यक्तियों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा उतनी ही कठिन है जितना दुष्ट दुराचारियों के लिए भगवान में एक क्षण के लिए भी मन लगा सकना। आइए अब बात करते हैं उपवास की महत्ता की। उपवास को शास्त्रों में पापों का एक श्रेष्ठ प्रायश्चित बताया गया है। एकादशी, रविवार एवं व्रत पर्वों के दिन लोग बड़ी श्रद्धा और भावना पूर्वक उपवास करके आत्मशुद्धि का आयोजन करते हैं। चांद्रायण व्रत में 1 महीने का उपवास रखना पड़ता है और अनेक पापों का प्रायश्चित होने की आशा रखी जाती है। ये धार्मिक उपवास अब रूढ़ी बन जाने से उनमें बहुत प्रकार का स्वादिष्ट खाना खाते रहने की तरकीबें भी निकाल ली गई हैं। पर प्राकृतिक चिकित्सा में अनिवार्य रूप से कराए जाने वाले उपवास एवं सात्विक आहार में उपवास का वास्तविक एवं वैज्ञानिक तत्व भरा रहता है। उससे रोग निवारण के रूप में शारीरिक पापों का प्रायश्चित तो प्रत्यक्ष हो ही जाता है, मानसिक पापों की शुद्धि होना भी निश्चित है। गीता में उपवास को विषय वासनाओं से निवृत्त कराने वाला बताया गया है। प्रायश्चित निर्णय ग्रंथ में हर पाप के प्रायश्चित में उपवास को अनिवार्य माना गया है। अन्य चिकित्सा प्रणालियों में 1 मिनट में दवा देकर डॉक्टर अपने रोगी से अलग हो जाता है। उसे जरूरत ही नहीं रहती कि अपनी औषधि का सारा विज्ञान रोगी को समझाए अथवा रोग की उत्पत्ति के हेतु
एवं भविष्य में उससे बचे रहने के तत्वज्ञान को रोगी के सामने रखे। पर प्राकृतिक चिकित्सक को मिट्टी पानी जैसे बिना मूल्य के तुच्छ समझे जाने वाले पदार्थों की महत्ता को, अपनी चिकित्सा प्रणाली की विशेषता को समझाना पड़ता है। समझाए बिना रोगी के कौतूहल एवं अविश्वास का समाधान भी तो नहीं हो सकता। प्राकृतिक विज्ञान को भली प्रकार समझ लेने पर रोगी भविष्य में उन नियमों पर चलने के लिए निष्ठावान हो जाता है। फलस्वरूप सदा के लिए न केवल उसका दवा दारू से पिंड छूट जाता है, वरन सात्विक गतिविधियों को अपनाने से शरीर को स्वस्थ रखने के साथ उसका मनोबल भी प्रचुर मात्रा में बढ़ने लगता है। जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए ये मनोबल देह की जीवनी शक्ति से किसी भी प्रकार कम मूल्यवान नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में एक रोग का तात्कालिक समाधान नहीं होता, वरन शरीर की पूरी शुद्धि और सफाई करनी पड़ती है। इसमें कुछ समय तो लग ही जाता है। आज इसकी कल उसकी दवा कराने वाला अधीर रोगी जब धैर्यवान बनता है, तभी वो इस चिकित्सा का लाभ उठा पाता है। चिकित्सा के दिनों में उसे जिह्वा इंद्रियों पर कठोर संयम करने के साथ साथ धैर्य और विवेक की भी साधना करनी पड़ती है, अन्यथा जन्म भर से चली आ रही चटोरेपन की आदत को कैसे काबू में रखा जा सकेगा। रोग के दिनों की विपन्न स्थिति में भी जिसने धैर्य और विवेक की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली है, वह व्यक्ति भावी जीवन में अवश्य ही धैर्यवान और विवेकशील बनेगा। इन महान सद्गुणों की अभिवृद्धि आत्मिक लाभ की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण है कि शारीरिक स्वास्थ्य लाभ तो उसकी तुलना में बहुत ही तुच्छ श्रेणी का लाभ रह जाता है। इन दोनों गुणों का बढ़ना ही मानव को महामानव बना सकने में उपयोगी सिद्ध होता है। कृत्रिमता के दुष्परिणाम और प्रकृति का, नेचर का महत्व समझना ही प्राकृतिक चिकित्सा का आधार है। ये विश्वास जिसका जम गया वो विलासिता, दिखावट, ढोंग और अंधी दुनिया के पीछे भागने की अपेक्षा प्रकृति और ईश्वर से प्रेरणा प्राप्त करेगा। मिट्टी, पानी, हवा, आग और आकाश के पंच तत्वों से इस शरीर बना है, तो उन्हीं के उपचार से वो निरोग हो सकेगा। ये मान्यता बनना भी स्वाभाविक है कि आत्मा को शांति और स्थिरता अध्यात्म, धर्म और ईश्वर से ही मिलने वाली है। ये सांसारिक प्रपंच माया मरीचिका के समान है, जो तृष्णा की, कामनाओं की आग भड़काता है, अगणित दुष्प्रवृत्तियों को जन्म देकर पाप पंख में धकेल देता है। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य रक्षा के लिए इंद्रिय संयम और नियमितता को अपनाना आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मिक स्वास्थ्य के लिए तृष्णा और वासनाओं को छोड़ना अनिवार्य है। इस भावना के अंतःकरण में उत्पन्न होने पर शारीरिक स्वास्थ्य से भी अधिक उपयोगी आत्मिक स्वास्थ्य की ओर मनुष्य का ध्यान जाना स्वाभाविक है। आत्म कल्याण की साधना के लिए लोग अनेक प्रकार के कर्म कांडों को अपनाते हैं। उनमें से कई सार्थक और कई निरर्थक होते हैं। धर्म और अध्यात्म पूजा घर तक सीमित रहने की नहीं, जीवन में ओतप्रोत हो जाने की वस्तु है। संयम और नियमितता शरीर का धर्म एवं अध्यात्म है। जो इसका पालन करने लगा, उसकी प्रवृत्ति आंतरिक अध्यात्म को अपने दैनिक जीवन में उतारने के लिए अवश्य अग्रसर होगी। उच्च सिद्धांतों को कार्य रूप में परिणत करने का व्यवहारिक अभ्यास आगे बढ़ेगा ही, और उसका सत्परिणाम आध्यात्मिक जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।